हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पोजीशन साइजिंग। तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने मनी मैनेजमेंट के ऊपर बनाया था बेसिक्स पे, आप सबसे पहले उसको जाके देख लो ताकि आप सारे बेसिक प्रिंसिपल्स आप समझ जाओ। ठीक है, मनी मैनेजमेंट होता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या सब टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। और कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, कैसे मिस कितना पैसा किस सेगमेंट में डालना है, कैसे क्या चीज़ करना है, ठीक है ना, डाइवर्सिफाई कैसे करना है। तो वो सभी चीज़ आप समझ जाओगे। उसके बाद ये सेकंड पार्ट आता है पोजीशन साइजिंग का मनी मैनेजमेंट में ही, ठीक है ना। बेसिक्स के बाद ये इसका सेकंड वीडियो है, ठीक है। और ये जो आप टूल्स देख रहे हो ना, वीवेब और पाइवट पॉइंट, इसको कैसे मैक्सिमम इसका कैसे ना यूटिलाइजेशन करें और कैसे इसको आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पे शायद ही कोई अच्छे से समझाएगा ये स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे वीवेब प्लस पाइवट के, ठीक है। लेकिन मेरी वीडियो आप देखना और बाकी सबके देखना, फिर आप खुद डिसाइड करना कि कौन ज़्यादा डिटेल में क्या चीज़ समझा रहा है, ठीक है, और काम कर रहा है कि नहीं, काम मिस काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आप वो स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट में भी जाके ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से सीख सकते हो। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। आज मैं ये ट्रेड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये 1:5 से ज़्यादा का इसने, ठीक है ना, आज रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है, ठीक है। और आज सिंगल ट्रेड में इसने 10% का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। जितना आप ट्रेड में पैसा लगाते हो उसका 10% इसने प्रॉफिट दिया है। तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन साइजिंग में। देखो, आप ना मार्केट पे कुछ समय से हो गए तो आप ना एक कहावत सुनते होगे, लेट द प्रॉफिट रन। मतलब कि जब भी आपका प्रॉफिट होता है उसे चलने दो, ठीक है ना। और लॉस जब भी होता है तो उसे तुरंत काट दो। लेकिन मैक्सिमम लोग ये चीज़ नहीं करते। मान लो कि एक सिचुएशन हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये एक प्राइस पॉइंट है, ठीक है ना, एक प्राइस पॉइंट है और इसका ना जो प्राइस है ये 100 रुपये है, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट पे 100 रुपये ये स्टॉक का प्राइस। अब देखो, स्टॉक ना नीचे से ऊपर आ रहा था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया और इसने रीटेस्ट लिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो मैक्सिमम लोग जिन लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते होंगे तो इन लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है ना। आपने एंटर कर लिया और यहाँ पर जब आपने एंटर किया तो ये 10 रुपये ना ऊपर जा चुका था ये स्टॉक, ठीक है। और आपका टारगेट यहाँ पर लगा था 15 पे, ठीक है। और आपने यहाँ टारगेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है, एक और रेजिस्टेंस की लेवल है, ठीक है ना। और आपने यहाँ पर टारगेट लगाया। तो अब देखो, अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और इसने इसको टच कर दिया। अब आप क्या करोगे? ठीक है, 99% लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है ना। और कुछ लोग रहेंगे जिन लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पर इसको पोजीशन को रहने देंगे, क्योंकि मैंने वो कहावत बताया शुरू में, ठीक है। उसको सुन के आप बोलोगे कि यहाँ पर हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम इसको रहने देंगे। अब देखो, यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो जो बन सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी देर यहाँ पर ना घूमते रहा साइडवेज मार्केट में, ठीक है ना। फॉल्स ब्रेकआउट इसने 3-4 बार दिया और मैक्सिमम लोग इसमें फंस गए, ठीक है। और ये इस जोन में घूमते रह गया, ठीक है। जोन में घूमते रह गया तो फिर आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाए और ये नीचे आ गया, ठीक है। क्योंकि ट्रेड तो आपका ट्रिगर हो गया, इसने ब्रेकआउट दिया तो ये नीचे आया तो आपको लगा रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ पर आप एंटर कर गया, लेकिन ये ऊपर गया है नहीं, ये जोन में ही फंसा रहेगा और नीचे गिर गया। तो यहाँ तो जितना प्रॉफिट आपको मिलना था वो तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। और हो सकता है जब ये नीचे आने लगा तो आप ना थोड़ा सा मिस वेट करोगे, ये सोच के कि हो सकता है ये कुछ देर के बाद ऊपर जाके ये रॉकेट हो जाए, ठीक है ना। तो ये रॉकेट होगा नहीं, आपका अकाउंट साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप मिस वहाँ पर करोगे क्या? ठीक है, ऊपर जा रहा था ये वो लेवल, यहाँ पर करोगे आप क्या? ठीक है ना। यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पर से ना पोजीशन को आप ट्रेल करेंगे। अब देखो, यहाँ पे ना कुछ पोजीशन को हम लोग यहाँ पर ना बुक कर लेंगे और बाकी के पोजीशन को छोड़ देंगे ट्रेल होने के लिए। और वो करें कैसे? ठीक है ना। और एंटर ले तो एंटर कैसे लें, एंट्री कैसे लें कि हमारा लॉस ना हो। और लॉस हो ना तो बहुत ही कम लॉस हो, ठीक है। जितने बार भी लॉस हो, मान लो कि आपके अकाउंट में 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, जितना भी आप रख कर ट्रेड करते हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। हम एक राउंड फिगर लेते हैं, कॉमन जो मैक्सिमम लोग रखते ही होंगे, 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये आप रखे हो, 10,000 रुपये पूरा आप एक ट्रेड में यूटिलाइज करते हो, ठीक है। हम लोग ये सिनेरियो लेके चलते हैं। तो आपका मिस ना अगर ना आप मेरा ये फंडा को अपना लोगे ना, तो पर ट्रेड अगर आपका लॉस होता भी है, अगर एसएल हिट होता भी है, ठीक है, तो फुल क्वांटिटी पे कभी एसएल हिट होगा ही नहीं आपका,
ठीक है, 10,000 में से 100-200 या ज़्यादा से ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है 500 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता है आपका। ये मैं लिख के आपको दे दूंगा, आप लोग इसको देखना। ठीक है, अब चलो इसको समझते हैं। तो देखो पोजीशन साइजिंग में ना 2 फंडे इस काम में आते हैं। एक तो पहले कैसे ट्रेल करना है, ठीक है, ये तो सेकंड आपका हो गया। पहला रहता है पिरामिडिंग, ठीक है, एंटर कैसे करना है आपको। तो देखो पिरामिडिंग बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, और बहुत लोग का फंडा भी अलग अलग रहता है पिरामिड का, ठीक है ना। पिरामिडिंग करते कैसे हैं उसका फंडा भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक पिरामिड बना दिया। पिरामिड तो आप लोग देखोगे इजिप्ट वगैरह में देखते होगे, ठीक है, जहाँ पर वो मम्मी वगैरह ये सब रहते हैं, ठीक है ना, ज़ॉम्बी टाइप के वो सब लोग। ठीक है, तो मूवी वगैरह में आप देखोगे, ठीक है, रेगिस्तान में ये पिरामिड रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको, ठीक है ना, ये पिरामिड का जैसे स्ट्रक्चर है इसके जैसे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, कैसे ट्रेड करेंगे। अब देखो स्टॉक ऊपर आया, यहाँ पर इसने ट्रिगर किया, ठीक है ना, ऊपर है, रीटेस्ट लिया। अब यहाँ पर हमें एंटर करना है, और हमारे पास ना जो मैक्सिमम हम लोग जितने क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ले सकते हैं वो समझ लो कि, ठीक है ना, 1,000 है, 1K। ठीक है ना, 1K क्वांटिटी हम मैक्सिमम ले सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर 1K क्वांटिटी के साथ एंटर हो जाएं। ठीक है, हमने SL अपना यहाँ पर लगाया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर 1,000 क्वांटिटी के साथ एंटर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो प्राइस है वो 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये पे अगर हम एंटर हो जाते हैं, और हमारा जो SL है वो 95 पे है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर लॉस कितने का होगा। अगर ये नीचे आ गया और SL हिट हो गया तो 5,000 का लॉस होगा। ठीक है, अब ये चीज़ सोचो कि 5,000 का लॉस पर ट्रेड पे करोगी, और आप 1,00,000 रुपये भी रखे तो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक तो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर लगातार आपका में से ड्रॉ डाउन का पीरियड आ गया, ठीक है, लगातार लॉस होते जा रहे हैं, वोलेटाइल मार्केट हो गया, तब तो साफ हो जाओगे आप। तो यहाँ पर करते कैसे हैं, मैं कैसे करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ट्रिगर हुआ ना, तो मेरा कैपेसिटी था 1,000 क्वांटिटी लेने का। मैं यहाँ पर ना सिर्फ एंटर करूँगा, ठीक है, 100 या 200 क्वांटिटी के साथ, ठीक है ना, या 200। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 100 क्वांटिटी, ठीक है ना, ताकि समझने में इजी रहेगा। ठीक है, आप इसको हल्का फुल्का मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, कितना आपको लेना है, क्या रिस्क लेना है, कितना रिस्क आप ले सकते हो। मैं अपना फंडा बता रहा हूँ, मैं 100 क्वांटिटी के साथ एंटर करूँगा। ठीक है, तो देखो 100 क्वांटिटी के साथ मैं एंटर कर गया, मेरा टारगेट है यहाँ पास। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि ये स्टॉक ना किधर जा रहा है। अब मैंने तो 100 क्वांटिटी लिया है, मैं रिस्क तो 1,000 क्वांटिटी पे ले सकता हूँ ना मैक्सिमम। तो देखो अगर ये मेरे साइड जाने लगा, ठीक है, जाने लगा, तो फिर मैं अब क्या करूं। ठीक है, अब मैं इसको टारगेट हिट होने दूं क्या 100 क्वांटिटी के साथ ही, नहीं। अब मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा, मान लो कि 15 मिनट का है ना। ठीक है, 15 मिनट में मान लो कि स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब जरूरी तो है नहीं कि सीधा ऊपर जाएगा, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन होता होगा, जैसे यहाँ पर देखो फ्लक्चुएशन हो रहा है ये रेड कैंडल पे। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा, 5 मिनट पे या 3 मिनट पे। वहाँ मैं ना देखूंगा कि ना कुछ ना वहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज टाइप का या थोड़ा सा नीचे प्राइस आ रहा है, तो मैं वहाँ पर ना और पोजीशन ऐड करूँगा। ठीक है, अब पोजीशन में ऐड तो कर लूँगा, लेकिन कितना पोजीशन ऐड करना है, ठीक है, तो इस पिरामिड से हम समझेंगे। ठीक है ना, इसी को पिरामिडिंग बोलते हैं। अब देखो जो बेस है ना, यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी लिया। अब जितने बार मैं पोजीशन ऐड करूँगा ना, वो पोजीशन में पिछले जो पोजीशन में लिया हूँ उससे कम पोजीशन में ऐड करूँगा। मान लो कि मैं 100 यहाँ पर लिया ना, तो अगली बार ना मैं सिर्फ 50 ही मिस लूँगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर अगली बार जब मैं ऐड करूँगा तो सिर्फ ना मैं 25 ही लूँगा। ठीक है ना, और आखिर में जब लूँगा तो 10 या 5 में ले लूँगा, जैसे भी वो देखा जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि मेरा ना, मैं 100 क्वांटिटी के साथ मैं एंटर किया था। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे ऊपर जाऊँगा। ठीक है ना, ये स्टॉक जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मैं पोजीशन भी बढ़ते जा रहा है, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पर हम क्या करें। ठीक है, अब हम प्रॉफिट बुक कर लें कि हम मिस इसको ट्रेल करें। अगर ट्रेल करें तो कैसे ट्रेल करना है। ठीक है, ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ट्रेल कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर एंटर कर लिए, आप यहाँ पर, ठीक है ना, पिरामिडिंग करके अपने हिसाब से जैसे भी पोजीशन आपको ऐड करना है। मैं तो हमेशा क्या करता हूँ कि मैं ना 50% ही ऐड करता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं 100 यहाँ पर किया ना, 50 में करूँगा, अगली बार 25 करूँगा, फिर मैं 5 या 10 ही करूँगा। ठीक है, और मैक्सिमम 3 लेयर का मैं पोजीशन ऐड करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उससे ज़्यादा का मैं ऐड नहीं करता हूँ। ठीक है ना, और वो भी ऐड कैसे करना है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा ना, इस मान लो कि मैं ऊपर की साइड पे देख रहा था 15 मिनट पे वो ऊपर जा रहा है प्राइस, और लेकिन 5 या 3 मिनट में तो मेरे को थोड़ा सा उसमें दिखेगा ना, पुल बैक दिखेगा। ठीक है, जैसे ही पुल बैक आएगा ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूँगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर पुल बैक आएगा ना, फिर मैं यहाँ पर थोड़े से ऐड करूँगा। फिर ऐसे करके मैं पोजीशन को बढ़ाऊँगा अपने टारगेट तक।
ठीक है ना। अब मैं ट्राई करता हूँ कि ना मेरा टारगेट पहुँचने के ना 50% के आसपास ही मैं पोजीशन ऐड कर लूँ जितना करना है, फिर मैं बाकी की पोजीशन को ट्रेल कर मिस ना छोड़ दूँ टारगेट तक जाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ तक पोजीशन ही ऐड करते रह मिस कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गए, तो पहला फंडा तो पिरामिडिंग हमारा क्लियर हो गया कि कैसे पिरामिडिंग करना है। ठीक है, अब देखो इसना बहुत ही ईजी टॉपिक है पिरामिडिंग, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जो फंडा है वो तो आप समझ गए कि क्या मैं समझाना चाह रहा था। अब देखो मेन फंडा आता है कि अब ट्रेल कैसे करें हम। ठीक है ना, अब यहाँ स्टॉक तो आ गया और इसमें मोमेंटम अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो हम करें क्या। अब देखो यहाँ से दो सिनेरियो हो सकता है। पहला सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पर ये स्टॉक ऐसे थोड़ा सा घूमे और ये नीचे आ जाए। ठीक, नीचे आ जाएगा तब तो मेरा लॉस हो जाएगा यार। मैं यहाँ पर मान लो कि 10,000 के प्रॉफिट में बैठा हुआ था, तो ये तो नीचे आ जाएगा, तो हो सकता है इनके 500 या 2,000 या 5,000 रुपया घर लेके जा सकूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पर नहीं निकला तो गलती कर दिया ना मैं। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट है प्रॉफिट छोटा हो गया। तो अब मैं ना करूँगा क्या, अब मैं ये करूँगा कि जैसे ये एंट्री था, ये टारगेट था। ठीक है ना, ये यहाँ पर आया, यहाँ तक पहुँच गया प्राइस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखूंगा कि मोमेंटम कैसा है। अब मोमेंटम कैसे देखना है ये सब आप इस देख सकते हो, मैगडी यूज़ कर सकते हो, RSI यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारे टूल्स हैं। तो प्राइस सेक्शन से भी अब वॉल्यूम देख के, ठीक है ना, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस करके भी आप पता लगा सकते हो। इसके ऊपर भी बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे मोमेंटम देखना है, कैसे पता चलता है। ठीक है ना, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी आप कर सकते हो, उससे भी पता चल जाता है मोमेंटम है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना अब मोमेंटम बचा हुआ था। अब मैं अगर यहाँ पर से पोजीशन में अपना बुक कर लूँ, मैं 10,000 जो मैंने आपको बताया 10,000 का जो प्रॉफिट है उसको मैं बुक कर लूँ, और ये जो स्टॉक है ये ऐसे रिट्रेस हो के और ऊपर चले जाए, रॉकेट हो जाए, और हो सकता है कि ये जब ऊपर जाता तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपये का हो रहा होता। ठीक है, अब तो मैं सोचते रह जाऊँगा, अरे यार मैं 10,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन ये तो मैं 1 लाख रुपये आज घर लेके जा सकता था, या 50,000 रुपये में घर लेके जा सकता था, 20,000 रुपये लेके जा सकता था। ठीक है ना, तो मैक्सिमम लोग के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें यहाँ पर, तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल मीन्स वो है। ठीक है, कि ना जब भी आपका टारगेट के पास आए, ठीक है, और आपके पास पोजीशन मान लो कि आप पिरामिडिंग कर करके 500 तक आ चुके हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपका कैपेसिटी 1,000 क्वांटिटी का तो एक ही 1,000 रुपये मीन्स ना 1,000 क्वांटिटी पूरा ही एंटर कर लोगे। ठीक है ना, वो जैसा सिचुएशन जैसा ट्रेड में बने वैसा करो आप। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये। ठीक है ना, ये जो मिस चार्ट बगल में चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, कैसे क्या होता है। तो देखो अब मैंने यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं ना 80% या 70% जैसा भी आप चाहो अपने पोजीशन को बुक कर सकते हो। मान लो कि मैं 500 क्वांटिटी के साथ हूँ ना, तो मैं 450 क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लूँगा। ठीक है, 10,000 का जो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहा था पूरे 500 पे, ठीक है, तो हो सकता है वो कुछ 8K दिखा रहा होगा, 8,000 दिखा रहा होगा। अगर मैं बुक कर लूँ तो 8,000 मेरे घर आ गया। ठीक है ना, तो ये तो हो गया कि मिनिमम मैं 8,000 रुपये आज लेके जाऊँगा मार्केट से। ठीक है, तो देखो जो बाकी का 50 क्वांटिटी आपने छोड़ा है ना, उसको छोड़ दो आप ट्रेल होने के लिए। अब देखो कि ये कैसा मूव करता है। अब यहाँ रेजिस्टेंस है तो ठीक है ना, इसका अगर ब्रेकआउट इसको देना है तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर से रॉकेट हो जाएगा सीधा। यहाँ पर कुछ देर घूमना चाहिए ये। अगर कुछ देर ना यहाँ पर जोन में फंसा हुआ है, ठीक है ना, छोटी सी जोन में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना, तब फिर आप ना ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हो। जो 20 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी आपने छोड़ा है ना, इसको छोड़े रहने दो आप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर से ये ब्रेक करे ना और रीटेस्ट करे, या जरूरी नहीं कि रीटेस्ट भी हर बार करे, बहुत बार ये रॉकेट हो जाता है, तो ब्रेक करे तो फिर ना ट्राई करो पोजीशन ऐड करने का वापस। अब कैसा पोजीशन ऐड करोगे, पिरामिडिंग का ही फंड आप अपनाओगे। ठीक है ना, और आपका जो SL रहेगा, जो आप SL यहाँ लगाए थे, वो SL अपना यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे लगा दोगे कि मेरे को अब मिनिमम 8,000 रुपये लेके जाना है। 8,000 मैंने बुक कर लिया, अब 8,000 रुपये से 1 रुपये में ना मार्केट को वापस नहीं दूंगा। ठीक है, जैसे ही छोटे जोन को यहाँ तोड़े ना, तो SL यहाँ पर लगा दो। ठीक है, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है ना, SL ब्रेक इवन पॉइंट पर लगा दो। ठीक है, ठीक है, लॉस भी होता है, जीरो लॉस हो मेरा, सिर्फ ब्रोकरेज जाए 20 रुपये 40 रुपये 100 रुपये, जैसे जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते होगे उस हिसाब से। ठीक है ना, उतने मेरा ब्रोकरेज ही सिर्फ जाए और इसके अलावा कुछ ना जाए। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ पर से ना ये ऊपर जाने लगा, तो आप ना जो 50 क्वांटिटी ऐड करते हैं पिरामिडिंग कर करके, ठीक है ना, अब इसमें मोमेंटम जैसे ही यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा पोजीशन ऐड कर दो। ठीक है ना, फिर नीचे आ रहा है पोजीशन ऐड करो, फिर नीचे आ रहा है पोजीशन ऐड करो, तो हो सकता है आप ऊपर जाते जाते तक जो 8,000 का प्रॉफिट था, ठीक है ना, ट्रेल करते करते आप इसको 20 या 25,000 कर दो। ठीक है ना, अब इतना कर लोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन साइजिंग को मिस कैसे मैनेज करना है। ठीक है ना, ट्रेल कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि स्ट्रैटेजी सीख लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, सब चीज़ आएगा उन लोग को, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अब देखो
हम लाइव चार्ट में देखते हैं कि कैसे क्या काम करता है। अब देखो यहाँ पर ये लाइव चार्ट है, सिल्वर माइक्रो का चार्ट है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी आप सीख लेना वो वीडियो में, ठीक है ना, मेरे स्ट्रैटेजी वाले प्लेलिस्ट में जाके इसको सीख लेना, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। और ये देखो आज अगर आप इसको ट्रेल करते अच्छे से ना, ठीक है, और मान लो कि आपको ट्रेल करने भी नहीं आता और इसको छोड़ देते आप भगवान भरोसे, ठीक है। मान लो कि मेरा T1 हिट हुआ, अब T1 हिट हुआ यहाँ पर, तो ये रिवर्सल का थोड़ा सा दिखाया यहाँ पर, मान लो कि बुक कर लिया जो इंसान कर लिया, और मान लो कि अपने SL वीवैप को मानते हो, वीवैप के ऊपर थोड़ा सा बफर लेकर अगर ऐसा लगा के इसको आप ट्रेल कर लेते, ठीक है, तो ये 10% के आसपास का आपको प्रॉफिट दिया है आज, ठीक है ना। जितना भी कैपिटल आप लगाओगे, अगर आप 1 लाख रुपए लगाए हो, ठीक है, तो ये 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट दे के जाता, ठीक है ना। और मैं ये ऑप्शंस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल सिल्वर माइक्रो का चार्ट है ये को। अब मैं इसमें समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर इसने बॉडी क्लोज दिया, आधी बॉडी वीआईपी के नीचे इसने क्लोज दिया और सेलिंग कैंडल इसने बनाए। अब देखो नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन का वेट कर लिए, ये पूरी कैंडल की बॉडी बनी वीआईपी के नीचे। तो ये कैंडल जैसे ही ओपन होगा हमें कुछ नहीं देखना है, मैं पिछली वीडियो में बताया था स्ट्रैटेजी वाले में, ऊपर जाए नीचे जाए हमें नहीं पता, ठीक है ना। हम यहाँ पर एंटर हो जाएंगे और एसएल अपना प्रीवियस कैंडल का हाई या वीवेफ के ऊपर थोड़ा सा बफर लोगे तो बात वही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम अपना एसएल लगा लेंगे और टारगेट हम इसको लगाएंगे जो पाइवट का अगला लाइन है, ठीक है ना। यहाँ टारगेट लगा लिए तो हमारा T1 तो ये दे दिया, अगला लाइन ये था T2 था, ठीक है ना। तो T1 इसने दे दिया 20 क्वांटिटी। आप वीवेफ को ही अगर आप मिस मान रहे हो तो वीवेफ का ही एसएल लगा के आप कुछ मिस ना 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का बफर लेके 10 रुपये का जिस हिसाब से आपको लेना है, ठीक है ना। अगर आप ट्रेल करते तो ठीक है ना, और यहाँ पर पोजीशन आप मिस ऐड करते, जैसे देखो समझाता हूँ मैं अच्छे से। देखो दोबारा करना पड़ेगा। देखो पहला एंट्री मैंने लिया यहाँ पास, अरे यार पहला एंट्री मैंने लिया यहाँ पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पास ये स्टॉक नीचे आया, यहाँ पास मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना। और वीवेप का ही मैंने वो ले लिया, ब्रेक इवन पॉइंट पे ही अपना एसएल लगा लिया इसी पॉइंट पे, ठीक है। अपना एसएल को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, 80 या 85% का पोजीशन मैंने बुक कर लिया। अगर 100 लिया था तो मैं 80 या 85 क्वांटिटी बुक कर लिया, यहाँ पर 20 क्वांटिटी को ट्रेल होने के लिए छोड़ दिया ब्रेक इवन पे एसएल लगा के। अब देखो मैं वेट कर लूँगा, अब जिधर भी जाइए, ठीक है। अब अगर ऊपर जाएगा तो मेरा ब्रेक इवन को ही खाएगा ना। मान लो कि मैं 500 रुपये या 10,000 20,000 जितने भी क्वांटिटी आप लोगे उस हिसाब से उतना प्रॉफिट बुक कर लियो, तो अब एसएल खाएगा तो फिर ये आपका वो प्रॉफिट में से तो कुछ नहीं जाने वाला है ना, ठीक है। अब क्या दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ब्रोकरेज ही दोगे, ठीक है। ब्रोकरेज तो ऐसे भी दोगे, आप पूरी क्वांटिटी निकालते तो भी वही सीन होता, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ट्रेल करते, तो यहाँ पर देखो ट्रेल करते तो देखो ये नीचे आता, इसको ब्रेक करता वापस, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़े पोजीशन को बढ़ा सकते थे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे यहाँ पे एक पुल बैक दिखेगा, ये जो कैंडल है ना यहाँ पुल बैक दिखेगा, तो यहाँ पर पोजीशन आप बढ़ा सकते थे। अगर नहीं भी बढ़ाए तो नीचे आया, अब ये जब ऊपर आया तो देखो ये वाली जो लाइन है, ये जो पाइवट की लाइन है, ये एज ए रेजिस्टेंस अब काम करेगी ना। यहाँ पर तो सपोर्ट की तरह काम करी थी जब ये नीचे आया तो, ठीक है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेल हो गया मिस ना, ये जो ऊपर जा रहे हैं कि ये सोच रहा था स्टॉक, ठीक है ना, ये ऊपर नहीं जा पाया, ये फेल हो गया, ठीक है ना। अब ये नीचे की तरफ आने लगा तो यहाँ पर तो आप पोजीशन ऐड करोगे, यहाँ नहीं करोगे तो यहाँ तो करोगे, या इस पॉइंट का लो पे तो करोगे पोजीशन ऐड, ठीक है ना। कोई मिस ना जिस भी हिसाब से प्राइस सेक्शन समझते हो, ठीक है ना, प्राइस सेक्शन पे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, बस आप लाइक्स दो सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। देखो ऐड करते आप, ठीक, अब ट्रेल करते तो देखो T2 तो आपको दे दिया, ठीक है। देखो अब T2 भी दे दिया है। अभी देखना इसको ना मैं शॉर्ट्स में आपको वो कर दूंगा। अब देखो ये ऊपर गया, ठीक है, वीवेप के पास गया, ठीक है ना। वीवेप को ब्रेक नहीं किया, ये देखो यहाँ पर ना क्लोजिंग नहीं दे पाया वीवेप के ऊपर, अभी वापस नीचे आ गया। अब देखना ये ना दोबारा जाएगा इधर, अब देखो कहाँ तक ये जा सकता है हमें नहीं पता, ठीक है। अब हम इसको ट्रेल करेंगे, ठीक है ना। अब ट्रेल करोगे, कहाँ तक ट्रेल करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर T3 तक ट्रेल करेंगे, तो मैं बताया था कि T3 तक जनरली नहीं जाता है, मार्केट बंद हो जाएगा तब तक, ठीक है ना। तो देखो अब आपको नहीं लग रहा है कि मोमेंटम इसमें आ रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पर से सेलिंग कैंडल बनाई, ये भी सेलिंग कैंडल है, मोमेंटम आ रहा है। अब इसको अगर तोड़ देगा तो नीचे जा सकता है, फ्री फॉल की तरह गिर सकता है ये, ठीक है ना, जैसे ये सब पॉइंट पे गिरता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ऊपर गया। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं टारगेट अब T3 को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर से एक, ठीक है, एक सपोर्ट है, इसको तोड़ा तो ये मेरा T3 बन जाएगा, ठीक है। ये T3 बन जाएगा, यहाँ पर होगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, ठीक है ना। मेरे को सुबह से लेकर रात तक ट्रेड में नहीं बैठे रहना, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना।
तो देखो यही है पोजीशन साइजिंग। बस कुछ बातों को आप ध्यान में रखो तो अच्छे से ट्रेल कर पाओगे। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या अगर कुछ में से छूट गया होगा, मैं समझाया नहीं होगा तो उसमें बता देना, तो फिर ना मैं दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी पॉइंट मैं छोड़ा हूँ या फिर जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। और कोई सजेशन या कोई कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, ठीक है ना, तो वो टॉपिक भी आप बता सकते हो, मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाने का कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलो भाई, आप लोग ना पोजीशन साइजिंग वगैरह ये सब पे ध्यान दो, सब चीज़ करो, मेरे वीडियोस को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने कम्युनिटी पे। ठीक है। ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ठीक है, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा यार, और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का, ये सब करने का। ठीक है ना। तो वो सब ज़रूर करना यार, मैं नया क्रिएटर हूँ। ठीक है ना। और आप लोग के लिए एक मैं सीरीज़ भी लाने वाला हूँ जिसमें मैं ना रिटेल ट्रेडर्स लोग को ध्यान में रख के, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जिन लोग 5-10 हज़ार रुपये अकाउंट में रख के ट्रेड करने के लिए आते हैं, तो मैं भी एक अकाउंट मैनेज करने वाला हूँ आप लोग के लिए, और सारे लाइव ट्रेड्स उसमें मैं डाला करूँगा। ठीक है। 10,000 रुपये रख के कितना आप ग्रो कर सकते हो उसको। ठीक है ना। 10,000 रुपये रख के आप अपना घर नहीं चला सकते हो। ठीक है। सो ग्रो ज़रूर कर सकते हो। ठीक है ना। तो फिर कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, एक एक टिप्स वगैरह आप लोग के लिए पूरी अच्छे से आने वाली है। ठीक है। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करो। चलो भाई, आज के लिए इतना ही है। ठीक है। चलो, गुड बाय बाय।